नमस्कार प्यारे बच्चों। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 में पाठ नंबर पढ़ रहे थे फूल ही फूल, जिसका पाठ नंबर है 5। पांचवा पाठ फूल ही फूल से संबंधित हमने चर्चा पिछले भाग में की थी। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने फूलों के बारे में जानकारी हासिल की। अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर फूल। खुशी जो थी अपने पापा के साथ बगीचे में घूमने गई थी, जहाँ उसने रंग बिरंगे फूलों को देखा, भंवरों को देखा, तितलियों को देखा, मधुमक्खियों को देखा और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त की। अब इतने में खुशी के पापा से जो है आवाज़ आती है कि बेटा अब घर चलें। खुशी के जो पापा हैं उसको आवाज़ लगाते हैं कि बेटा अब घर चलें। खुशी अपने पापा के साथ वापस लौट रही थी कि एक क्यारी में झड़े हुए फूल देखकर रुक गई। जैसे ही वो अपने पापा के साथ वापस जा रही थी तो एक क्यारी में कुछ झड़े हुए फूल गिरे हुए थे, उनको देखकर रुक गई। उस फूल को उठाकर पापा से पूछने लगी, पापा ये फूल किसने तोड़कर यहाँ फेंक दिया? तो उसके पापा क्या कहते हैं, बेटा इसे किसी ने नहीं तोड़ा, ये तो खुद ही झड़ गया। फूल का जीवन जरा सा ही होता है। पुराने फूल झड़ते हैं और उनके स्थान पर नए फूल खिलते हैं। बेटा ये फूल काम के हैं। क्या होता है कि खुशी जब घर वापस जाने लगती है तो एक क्यारी में झड़ा हुआ फूल क्या होता है, जब फूल सूख जाते हैं तो वो झड़ के नीचे गिर जाते हैं। उन फूलों को देखकर खुशी ने पापा से पूछा कि ये फूल किसने तोड़ा है? तो उसके पापा ने समझाया कि ये फूल किसी ने नहीं तोड़ा, ये अपने आप ही झड़ गया। क्योंकि फूल का भी जीवन जो होता है वो जरा से होता है। पुराने फूल टूटते हैं, उसकी जगह पर उसके स्थान पर नए फूल जो हैं वो आ जाते हैं। बेटा ये फूल जो होते हैं वो बहुत काम के होते हैं। फिर खुशी कहती है, हाँ पिताजी, मंदिर के बाहर मालिन चाची इन फूलों से माला बनाती है, वह इन फूलों को बेचती भी है। अब उसके पापा ने कहा था कि ये बहुत काम के हैं, तो वो बताती है कि मंदिर के बाहर एक मालिन जो है वो फूलों से माला बनाती है और बेचती है। पापा फूलों की दुनिया कितनी रंगीन और सुंदर है। मेरी फ्रॉक पर भी फूल हैं, पर्दों पर, दीवारों पर, सब जगह फूल के चित्र बने हुए होते हैं। ऐसी ही बातें करते करते खुशी घर पहुंच गई। अब इन्होंने नीचे प्रश्न पूछे हैं कि आपने किन किन वस्तुओं पर फूलों के चित्र देखे हैं, और अगर आपको एक माला बनानी हो तो आप क्या क्या सामान आपको चाहिए। अब इन प्रश्नों को भी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर कराऊंगी। सबसे पहले जो कुछ प्रश्न हमने कल परसों छोड़े थे, आज हम उन प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि अभी हमने पाठ में फूलों से संबंधित चर्चा की है, तो आज हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न लिखो, गुलाबी रंग के गुलाबी रंग के दो फूलों के नाम लिखो। ऐसे दो फूलों के नाम लिखने हैं जिनका रंग गुलाबी होता है। तो आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं। गुलाबी रंग का एक फूल हो गया गुलाब, और दूसरा कौन सा आ गया, कौन सा है दूसरा, कमल। कमल का रंग भी गुलाबी ही होता है। तो गुलाबी रंग के दो फूलों के नाम कौन कौन आ गया, गुलाब और कमल। अगला प्रश्न लिखो,
वाले दो फूलों के नाम लिखो। जल में खिलने वाला एक आ गया कमल और दूसरा वाटर लिली, जिसको जल लिली बोलते हैं। एक आ गया कमल, दूसरा आ गया वाटर लिली। पीले रंग के दो फूलों के नाम बताओ। जो पीले रंग के होते हैं उन दो फूलों के नाम बताने हैं। तो एक तो फूल कौन सा आ गया, सूरजमुखी। एक तो सूरजमुखी आ गया और दूसरा फूल कौन सा आ गया, गेंदा का। तो गेंदे के फूल होते हैं वो भी पीले रंग के होते हैं, देखिए आपने। तो पीले रंग के दो फूलों के नाम आ गए, सूरजमुखी और गेंदा। इसके पश्चात ये पूछ रहे हैं कौन कौन से फूल खाने के काम आते हैं। कि ऐसे कौन कौन से फूल हैं जो खाने के काम आते हैं। तो कौन कौन से फूल आ गए, एक सहजन का फूल, केला का फूल और सहजन का फूल, केला का फूल और गुलाब का फूल। सहजन का फूल जो होता है वो भी खाने के काम आता है, उससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। केले का फूल है, उसके फूल से भी सब्जी बनाई जाती है। गुलाब का फूल भी खाने के काम आता है, गुलाब के फूल से गुलकंद बनाया जाता है। तो ये चार प्रश्न फिर से दोबारा देखो कि गुलाबी रंग के दो फूलों के नाम, गुलाब और कमल। जल में खिलने वाले दो फूलों के नाम, कमल, वाटर लिली। पीले रंग के दो फूलों के नाम, सूरजमुखी और गेंदा। और कौन कौन से फूल खाने के काम आते हैं, सहजन का फूल, केले का फूल और गुलाब का फूल, ये खाने के काम आते हैं। आगे के दो क्वेश्चन करो।
अरंडी के बीजों से तेल निकलता है। और जो बीज है जिनसे तेल निकलता है, सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा है कि किन किन फूलों के बीजों से तेल निकलता है। तो हमने दो ही लिखे हैं, एक सूरजमुखी और दूसरा अरंडी। सूरजमुखी और अरंडी के बीजों से तेल निकलता है। अब आगे देखो, उन्होंने प्रश्न दिया हुआ है बनता है। मैंने अभी नीचे बताया था, किस फूल की पंखुड़ियों से गुलकंद बनता है? गुलाब के फूल की पंखुड़ियों से गुलकंद बनता है। आज आपके ये 6 प्रश्न हो गए। केवल प्रश्न दोबारा देखो कि कौन कौन से फूल जो है वो खाने के काम आते हैं। सहजन का फूल, केले का फूल और गुलाब का फूल जो खाने के काम आता है। पीले रंग के 2 फूलों के नाम, सूरजमुखी और गेंदे का। किन किन फूलों के बीजों से तेल निकलता है? सूरजमुखी और अरंडी के बीजों से तेल निकलता है। और किस फूल की पंखुड़ियों से गुलकंद बनता है? गुलाब के फूल की पंखुड़ियों से गुलकंद बनता है। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे और अपना गृह कार्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।